नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान समिट में भाग लेने जा रहे हैं, इसकी संभावना है। अभी तक कोई ऑफिशियल घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन इसकी पूरी संभावना है कि वो कुआलालंपुर जाएंगे, जहां 26 से 28 अक्टूबर के बीच में आसियान का समिट होने वाला है। और वैसे तो इसमें बहुत सारे लीडर्स आएंगे, आसियान के भी लोग आएंगे, अलग अलग देशों से लोग आएंगे, लेकिन एक मीटिंग जिस पे सबकी नज़र है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी इसमें आने वाले हैं, वो भी आएंगे। अब आप समझिए कि जो मोदी ट्रंप की जो मीटिंग है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि दोनों देश के जो अधिकारी हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, हालांकि अभी मोदी जाएंगे कि नहीं जाएंगे इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले जो मलेशिया के फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने ये कहा था कि मोदी जी आएंगे। तो अगर हम ये मान के चलें, जिसकी पूरी संभावना भी है कि वो जाएंगे, और अगर दोनों देश के अधिकारी ये मोदी और ट्रंप की मीटिंग की बात कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, जैसी खबरें आ रही हैं, तो आप मान के चलिए कि ये मीटिंग अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण होगी और विस्फोटक भी हो सकती है। विस्फोटक क्यों हो सकती है, इसको आप समझिए। नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में एक लंबे समय के बाद ये फेस टू फेस मीटिंग होने जा रही है। टेलीफोन पे तो बातचीत हुई है, लेकिन इस बीच में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिन पे ये फेस टू फेस बैठ करके बात करना बहुत जरूरी है, और दोनों नेता इस पे बातचीत करेंगे, क्योंकि भाई ट्रंप इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। एक तो उनको बोलने का कोई, अगर हम लोग कहें कि सलीका नहीं है, तो वो भी कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि देखिए डिप्लोमेसी में हर बात बताई नहीं जाती, और वो आजकल ऐसे बात करते हैं कि हमारी नरेंद्र मोदी से ये बात हुई है, उन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा, और अगले दिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को डिनाई करना पड़ता है, उनको कहना पड़ता है कि भाई इस तरह की कोई बातचीत ही नहीं हुई है। तो आप सोचिए कि किस तरह की स्थिति पैदा हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बयानबाजी कर देते हैं, और आप जान लीजिए कि जब दो देश के राष्ट्राध्यक्ष या हेड्स ऑफ गवर्नमेंट जब ये बात करते हैं, तो ये कोई ऐसी बात नहीं होती जो छुपी रह सकती है, उसके रीड आउट्स होते हैं। और आजकल तो मोदी जी ट्वीट भी करते हैं, लेकिन ट्रंप साहब कुछ और ही कह देते हैं। अच्छा देखिए, अभी रूस से तेल के आयात के मुद्दे पे डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि मेरी प्रधानमंत्री मोदी से ये बातचीत हुई है और उन्होंने कहा है कि हम तेल नहीं खरीदेंगे रूस से, और हम धीरे धीरे इसको बंद कर देंगे। एक बार में तो नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको बंद कर देंगे। अगले दिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को ये कहना पड़ा कि भाई ऐसी तो कोई बातचीत ही नहीं हुई है, ऐसी तो कोई बातचीत ही नहीं हुई है। और तेल के मुद्दे पे कहा कि भाई हम लोग ये स्पष्ट कर चुके हैं कि जो हमारे राष्ट्रीय हित में होगा वो हम करेंगे। अब सोचिए कि ये चीजें किस दिशा में ट्रंप लेके जाना चाह रहे हैं। राष्ट्रपति जैसा तो उनका व्यवहार बिल्कुल नहीं। इसलिए मैंने कहा कि ये मीटिंग बहुत विस्फोटक हो सकती है, क्योंकि इस मीटिंग में मोदी जी सवाल पूछेंगे, और पूछना चाहिए उनको कि भाई आप ये जो बयानबाजी कर रहे हैं इस पर थोड़ा रोक तो लगाइए। मेरा ये मानना है कि नरेंद्र मोदी को ये सवाल ट्रंप साहब से बिल्कुल करना चाहिए, पोलाइटली करना चाहिए, लेकिन उनसे पूछना चाहिए कि भाई आप कर क्या रहे हैं। वैसे देखिए, ये जो मुलाकात है नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की, ये तो भारत में ही होने वाली थी, क्योंकि क्वाड का समिट भी होने वाला था। लेकिन क्वाड का समिट अब कब होगा इसके बारे में कोई डेट फाइनल नहीं हो पा रहा है। और जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप की अपनी बातें हैं, वो चाहते हैं कि पहले ट्रेड टैरिफ का जो मामला है, जो भी 50% टैरिफ भारत पे लगा हुआ है, और भारत पे प्रेशर बनाए हुए हैं कि भाई एक तो तुम रूस से तेल आयात जो है उसको बंद करो, और दूसरे हमारे लिए एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को खोलो, और मोदी जी इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो इसलिए उनकी ये विजिट भी नहीं हो पा रही है। हालांकि उनको आना है, अगर क्वाड समिट होना है तो सारे जो हेड्स ऑफ स्टेट हैं उनको तो आना पड़ेगा, क्योंकि उसके चार्टर में ये लिखा हुआ है। उससे पहले ही आसियान समिट में इन दोनों की मीटिंग होगी। अब देखिए, अभी जब डोनाल्ड ट्रंप को ये बताया गया कि भाई भारत में जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वो तो ये कह रही है कि आपकी कोई बातचीत ही नहीं हुई है मोदी से, तो ट्रंप जो है उसने गुस्से में कहा कि अगर ऐसी बात है तो उनको अभी ये टैरिफ जो है ना, हाई टैरिफ जो 50% लगाया हुआ है, उनको लंबे समय तक ये उनको चुकाना पड़ेगा। अभी जो ये बात लग रही थी कि भाई ये टैरिफ नीचे आएगा, क्योंकि भारत की जो निगोशिएशन टीम है ऑलरेडी अभी अमेरिका में है, और ट्रंप झुके भी हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला था वो एससीओ की समिट में जा करके जो उन्होंने फ़ोटो खिंचाई थी वहाँ पे व्लादिमीर पुतिन के साथ और शी जिनपिंग के साथ, उसके बाद तो ट्रंप के होश ही उड़ गए थे। उसका असर हुआ था, और ट्रंप को लोगों ने समझाया कि ये क्या कर रहे हो, ये आरआईसी का ग्रुप बिल्कुल बन रहा है, और इंडिया अगर एक तरफ
अगर इंडिया ने मन बना लिया कि अब खुल करके RIC को आगे बढ़ाना है, प्रमोट करना है, तो अमेरिका के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। उसके बाद से ट्रंप थोड़ा डाउन हुए। उन्होंने नरेंद्र मोदी को जन्मदिन पे बधाई भी दी। उससे पहले वो 4 बार फोन कर चुके थे, लेकिन मोदी जी ने फोन कॉल लिया नहीं। वो इतने नाराज थे, और नाराज इसलिए भी थे कि ट्रंप इस तरह की बयानबाजी करते हैं ना, पब्लिकली कहते हैं, झूठ बोलते हैं भाई, झूठ बोल देता है ये आदमी जैसे। और नरेंद्र मोदी ने कई बार उनके झूठ को उजागर किया है, जैसे पाकिस्तान के साथ जो सीज फायर हुआ, नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को ये साफ साफ कह दिया कि भाई आप ये जो दावे कर रहे हैं कि हमने सीज फायर करवाया है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जब वो G7 की मीटिंग में गए थे तो फोन पे ही नरेंद्र मोदी ने ऐसी क्लास लगाई थी कि डोनाल्ड ट्रंप के तो होश उड़ गए थे। उनको उम्मीद नहीं थी कि मोदी इतने सख्त होंगे, लेकिन मोदी ने बड़ी सख्ती से बताया कि भाई इस सीज फायर में आपका कोई हाथ नहीं है। और जब नरेंद्र मोदी वापस हिंदुस्तान आए तो उन्होंने संसद में खड़े होकर के कहा कि भाई इस सीज फायर में किसी तीसरे देश का कोई रोल नहीं है। यह सीज फायर इसलिए हुआ क्योंकि भारत की वायुसेना ने पाकिस्तान की ऐसी पिटाई की कि पाकिस्तान के होश उड़ गए, थर थर कांपने लगे वो, और उन्होंने हमसे हाथ जोड़ करके कहा कि भाई अब सीज फायर कर लेते हैं। और भारत ने तो पहले ही कहा था कि अगर तुम अब आक्रमण अगर नहीं करोगे हमारे ऊपर तो हम इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहते, क्योंकि हमने अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर लिया है। जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर था मसूद अजहर का, उसको हमने बर्बाद किया, जिसमें 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए, उसमें मसूद अजहर के परिवार भी थे। 11 एयरबेस को बर्बाद किया। तो भारत नहीं बढ़ाना चाहता था उस बात को। पाकिस्तान ने जब माफ़ी मांगी और कहा कि अब सीज फायर करते हैं तो भारत ने किया। लेकिन संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाई इसमें ट्रंप का तो क्या, किसी का भी कोई रोल नहीं है। सोचिए, ये एक करारा तमाचा था ट्रंप के मुंह पे जो नरेंद्र मोदी ने मारा। और ये सिर्फ एक बार की बात नहीं है, हो ये रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी अनाप शनाप बात कह दे रहे हैं, झूठ बोल दे रहे हैं। जैसे अभी उन्होंने कहा कि हमारी फोन पे बातचीत हुई नरेंद्र मोदी से। कैसे हो सकता है भाई? जब फोन पे बातचीत होगी तो उसके रीड आउट्स होते हैं, दोनों देश उसको इशू करते हैं, वो साइट पे आ जाती है जो रीड आउट होता है। और नरेंद्र मोदी तो ये करते हैं कि जब भी इनकी किसी से बातचीत होती है, कम से कम एक ट्वीट तो एक्स पे जरूर आता है। कोई ट्वीट नहीं आया। तो इस तरह से जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं उसको लेकर के भारत में बड़ी नाराजगी है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है कुछ बोलती नहीं है, लेकिन जो खबरें आ रही मीडिया में उससे बड़ी नाराजगी है। और मुझे इसलिए मैंने कहा कि जो मीटिंग होने जा रही है मोदी और ट्रंप के बीच में आसियान में, ये बड़ा स्टॉर्मी हो सकता है, बड़ा विस्फोटक भी हो सकता है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब ये सारी चीज़ें उठाएंगे तो भारत की तरफ से भी ये मुद्दे उठाए जा सकते हैं। हालांकि अभी कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन अगर ये मुद्दे उठे तो स्टॉर्मी तो हो ही जाएगा ना। ट्रंप के पास कोई जवाब नहीं होगा अगर वो इस तरह से सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं तो। अच्छा देखिए, कई ऐसे मुद्दे हैं ना जहाँ पे भारत और अमेरिका का टकराव निश्चित है। जैसे उन्होंने ब्रिक्स को टारगेट किया हुआ है और ब्रिक्स को धमकी दी है कि ब्रिक्स के देशों पे वो 100% का एडिशनल टैरिफ लगाएंगे। और भारत तो एक फाउंडर मेंबर है ब्रिक्स का, और ब्रिक्स का बिल्कुल क्रेज बढ़ता जा रहा है। आपको पता ही होगा कि दुनिया की जीडीपी में आज की तारीख में ब्रिक्स का कंट्रीब्यूशन G7 से ज़्यादा हो गया। G7 से ज़्यादा हो गया। और अमेरिका को ऐसा लग रहा है कि ब्रिक्स अब एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है, उसके डॉलर के लिए चैलेंज बनता जा रहा है। और कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि भाई ब्रिक्स जो है वो अपनी करेंसी लेकर के आएगा, तो डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही हिल जाते हैं। लेकिन भारत ने कई बार कहा है कि भाई हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं है और हम ऐसे किसी मूव को सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन ट्रंप को इस बात का डर भी है। देखिए, चीन और रूस तो मेंटली प्रिपेयर्ड है, क्योंकि वो तो भाई सताए हुए लोग हैं। ट्रंप ने और अमेरिका ने जैसे सताया, जिस दिन भारत ने ये कह दिया कि ब्रिक्स की अपनी करेंसी होगी तो अमेरिका का खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए ट्रंप यदाकदा धमकाते रहते हैं ब्रिक्स को, और भारत को भी धमकाते रहते हैं। दरअसल उन्होंने ये जो अमेरिका फर्स्ट वाली पॉलिसी लाई है ना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और हमारे लिए अमेरिका फर्स्ट होगा, समस्या वहाँ पे है। अमेरिका फर्स्ट का मतलब ये तो नहीं है ना कि आप दूसरे की कीमत पे अमेरिका को फर्स्ट बनाएंगे, दूसरे को दबा के, डरा के, धमका के। अच्छा, आज की तारीख में अखबारों में आप क्या पढ़ते हैं? ट्रंप हर रोज किसी न किसी को धमकाते रहते हैं। तुम्हारे ऊपर टैरिफ बढ़ा देंगे, 50% कर देंगे, 100% कर देंगे। अभी देखिए, उन्होंने चाइना को धमकाया है कि 1 नवंबर से 130% का टैरिफ तुम्हारे ऊपर लगेगा। उनमें हिम्मत नहीं है, चाइना से बातचीत भी चल रही है, क्योंकि उनको पता है कि चाइना जब रिटेलिएट करेगा तो अमेरिका के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो जो क्रूशियल रेयर अर्थ मैग्नेट है वो चाइना ही देता है। तो ये सब पोस्चरिंग है। लेकिन हर दूसरे दिन आपको ट्रंप की यही खबर मिलेगी कि वो हर दूसरे देश को धमका रहे हैं, और भारत को भी धमकाते हैं। इस बार कह दिया, इस बार कहा ना, जब लोगों ने पूछा उनसे कि भारत तो मना कर रहा है, उन्होंने कहा कि भारत को लंबे समय तक ये टैरिफ चुकाना पड़ेगा। भाई
आप कोई डिक्टेटर तो नहीं है ना, और भारत आपके कहने से अपनी पॉलिसी नहीं बनाएगा। भारत ने कई बार कहा है कि जब तक हमारे राष्ट्रीय हित में ये होगा कि हम रूस से तेल आयात करें तो हम करेंगे, आपके कहने नहीं कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैंने कहा कि इस बार ये जो मीटिंग होने जा रही है वो बड़ी स्टॉर्मी होगी और इन सारे मुद्दों को वहाँ उठाया जाएगा। अब देखिए उसके क्या परिणाम निकलते हैं, लेकिन जो व्यवहार ट्रंप का है वो भारत और अमेरिका के रिश्तों को सामान्य नहीं होने दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिल में ये बात लगी हुई। कई एक्सपर्ट्स आज भी कहते हैं कि उनको दुख इस बात का है कि उनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी ने उनको सपोर्ट नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने यह माना नहीं कि आपने सीज फायर करवाया। तो भाई नरेंद्र मोदी भारत की कीमत पे आपको नोबेल प्राइज़ तो नहीं देंगे ना, वो देने की दिलवाएंगे नहीं, आपको नॉमिनेट नहीं करेंगे अगर भारत के हितों के साथ टकराव हो रहा हो। तो भारत की स्टेटेड पॉलिसी है कि भारत पाकिस्तान के बीच में कोई तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं हो सकती, जो भी मुद्दे हैं। तो नरेंद्र मोदी ये कैसे मान सकते हैं कि भाई आपने सीज फायर करवाया, आपने इंटरवीन किया। लेकिन ट्रंप ये समझने को तैयार नहीं है। वो तो भाई राष्ट्रपति जैसी मानसिकता तो उनकी है ही नहीं ना। वो एक बिजनेसमैन रहे हैं, सीईओ टाइप्स, और वो हमेशा वैसे ही सोचते हैं कि मैंने जो कह दिया वो सब लोग मान ले। अभी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ उनकी मीटिंग थी, और जो फॉर्मर ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर केविन रड, वो आजकल एम्बेसडर बने हुए हैं उनके साथ वो उलझ गए। क्योंकि केविन रड ने पहले उनकी आलोचना की थी, तो ट्रंप ने कहा कि भाई वो आजकल है कहाँ पे, उसने मेरे बारे में बहुत गलत बोला था। तो अमेरिका के तो ऑस्ट्रेलिया के अभी के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा कि वो तो यहीं एम्बेसडर हैं। वो नाराज़ हो गया, वो सामने बैठे हुए थे, बोला कि मैं आज भी तुम्हें पसंद नहीं करता, आई डोंट लाइक यू। वो एम्बेसडर को कह रहे हैं। सोचिए ये अप्रोच है डोनाल्ड ट्रंप का, उनसे कुछ उम्मीद करना ही बेकार है, कुछ भी। अभी सोचिए, कहते हैं कि मोदी से मेरी बातचीत हुई। अगर ये बातचीत हुई भी, अव्वल तो हुई नहीं, अगर होती भी तो पब्लिकली कहने का कोई मतलब ही नहीं था। भाई अगर कोई आपको पर्सनली अश्योरेंस देता भी है तो आप नहीं कह सकते, अगर वो पब्लिक डोमेन में वो बात नहीं। डिप्लोमेसी बड़े अलग तरीके से ये होती है। लेकिन यही कहना, इंसिस्ट करना कि मेरी नरेंद्र मोदी से बात हुई है, ये दिखाता है कि ट्रंप बिल्कुल झूठ बोलने पर उतर आया है। और ऐसे आदमी का आप क्या भरोसा करेंगे। तो भारत और अमेरिका के रिश्तों को भी वो सामान्य नहीं होने देंगे। अच्छा, ट्रंप तो ट्रंप, ये व्हाइट हाउस के जो ऑफिशियल्स हैं वो भी आजकल झूठ बोल रहे हैं। ये ट्रंप का असर हो गया है। ये व्हाइट हाउस के ऑफिशियल ने ये कहा कि भारत ने रूस से तेल खरीदना आधा कर दिया, मतलब वो आधा तेल खरीद रहा है, आधा तेल खरीद रहा है। लेकिन रॉयटर्स की ये रिपोर्ट कहती है कि जब उसने अपने इंडियन सोर्सेज से बात की, कोई इस तरह की कमी तेल आयात में देखने को नहीं मिली है। मतलब व्हाइट हाउस कह रहा है कि आधा कर दिया है तेल आयात रूस से, लेकिन रॉयटर्स ये कह रहा है कि हमने अपने इंडियन सोर्सेज से बात की, ऐसी कोई बात ही नहीं है, कोई रिडक्शन नहीं हुआ है, तेल आयात में कोई कमी नहीं हुई है। आप सोचिए कि ये क्या बात हो रही है। राष्ट्रपति भी झूठ बोल रहा है, व्हाइट हाउस भी झूठ बोल रहा है। और रॉयटर्स अपनी रिपोर्ट में कहता है कि भाई देखिए, नवंबर की शिपमेंट तो पहले से ही तय हो जाती है और कुछ दिसंबर के लिए शेड्यूल है। अब अगर कुछ कमी होगी कि नहीं होगी वो पता चलेगा कब, वो जनवरी में पता चलेगा। अभी तो कुछ कमी है ही नहीं, और व्हाइट हाउस का ऑफिशियल कह रहा है कि भाई आधा कम कर दिया गया है। रॉयटर्स ने इस खबर को अपने सोर्सेज के हवाले से बिल्कुल गलत बताया। अब आप किस पे भरोसा करेंगे। ये किस तरह की वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका में आ गया है, ये तो बिल्कुल समझ से परे है। अच्छा देखिए, ये जो केपलर जो कमोडिटीज डेटा के लिए अपने एस्टिमेट देती है, एक फर्म है, डेटा फर्म है, वो ये कहती है कि भारत जो रूस से तेल आयात करता है वो इस महीने करीब 20% बढ़ने जा रहा है। 20% बढ़ेगा इस महीने अक्टूबर में। और ये भाई साहब कह रहे हैं, ट्रंप साहब, कि मोदी ने हमसे ये प्रॉमिस किया है, और व्हाइट हाउस कह रहा है कि भारत ने तो ऑलरेडी आधा कर दिया इंपोर्ट। और ये जो डेटा फर्म है वो बता रही है कि 20% ज़्यादा आयात भारत तेल का करने वाला है इस महीने। तो मतलब आप समझिए कि किस तरह से ये झूठ का अंबार इन लोगों ने खड़ा किया हुआ है। और इस बार जो मुलाकात होगी ट्रंप की और मोदी की, तो उसमें ये सारे मुद्दे उठेंगे मुझे बिल्कुल, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी इस मुद्दे को उठाएंगे और प्रधानमंत्री मोदी भी बिल्कुल तैयारी करके ही जाएंगे कि इनको क्या कहा जाए। क्योंकि ये जो टैरिफ जो है ना, जो उन्होंने लगा रखा है, ये एक ऐसी चीज़ बन रही है जिस पे भारत को गंभीरता से सोचना पड़ेगा। अभी जो डेटा बता रहा है कि अमेरिका को भारत जो एक्सपोर्ट करता है उसमें कमी आ रही है, धीरे धीरे वो काफ़ी कम होता जा रहा है। सवाल है, क्या भारत को बदले की कार्रवाई करनी चाहिए? क्या भारत को भी रिटेलिएटरी टैरिफ लगाना चाहिए?
एक राय है कि भारत को भी रिटेलिएटरी टैरिफ, बदले क्या टैरिफ लगाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ उन्होंने हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया, हमारा सामान अब वहाँ जा नहीं पा रहा है और अमेरिका आराम से हमारे मार्केट को यूज करके अपना सामान यहाँ बेचता रहे, तो ये तो नहीं चलेगा ना। तो इसलिए एक राय है कि भारत को भी अब जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए, ये जो मीटिंग हो रही है ट्रंप और मोदी के बीच में, ये जो कुआलालंपुर में जो मीटिंग होगी, इससे बहुत कुछ क्लैरिटी आएगी कि ये जो टैरिफ है वहाँ पे अभी हम कहाँ खड़े हैं और हम कब तक ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये टैरिफ जो अमेरिका ने भारत पर लगाया है वो खत्म होगा। अगर ये तो बहुत लंबा खिंच रहा है और अगर ट्रंप ऐसे ही मनमानी करते हैं तो निश्चित रूप से वक्त आ गया है कि भारत को जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए और जवाबी टैरिफ लगाना चाहिए। भारत में ये सेंटिमेंट धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।